प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ बनारस जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं, मतलब अपने संसदीय क्षेत्र जा रहे हैं। बड़ी खबर, वाराणसी का दौरा आज है प्रधानमंत्री का। वाराणसी को 6,611 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी 23 परियोजनाओं की भी सौगात देंगे और इन 23 परियोजनाओं के जरिए जो फायदा होगा वो फायदा कहीं बहुत बनारस के जरिए बिहार को होगा, बनारस के जरिए मध्य उत्तर प्रदेश को होगा और बनारस के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश को होगा। और ये फायदा बनारस के लिए तो होगा ही होगा, क्योंकि बनारस से बहुत नज़दीक मिर्ज़ापुर आता है, उसके आगे सोनभद्र चौपन बेल्ट आ जाती है जो पूरी तरीके से खनिज वाली बेल्ट है, जहाँ पर माइनिंग होती है, तो वहाँ पर इसका असर पड़ेगा। यहाँ बनारस के सक्रिय होने से पूर्वोत्तर यानी गोरखपुर तक असर पड़ेगा और उसके ज़रिए बिहार को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो एक बड़ा प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में, जहां से तीसरी बार प्रधानमंत्री जीत हासिल कर चुके हैं और 6,611 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री का सपना जो सच हो चुका है, उसके साथ और भी कई सारे दो तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारियों की और प्रधानमंत्री की डमरू बजाते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। हार्दिक स्वागत के बोर्ड, 500 से ज़्यादा बैनर, बड़े पोस्टर और बड़े बोर्ड, बिलबोर्ड लगाए गए हैं। सजाया गया है काशी विश्वनाथ से लेकर गोदौलिया से लेकर और काशी विश्वनाथ बाबा के BHU से लेकर पूरा का पूरा वो रास्ता जो लंका तक जाता है या फिर गोदौलिया तक जाता है, वो सब सजाया गया है बनारस में। बहुत जल्दी हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ने वाले हैं, जो जानकारी मुझ तक आ चुकी है और जैसे ही मेरे संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे हम तस्वीरें देखेंगे। बनारस ने अपने प्रतिनिधि यानी अपने संसदीय प्रतिनिधि और देश के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए क्या तैयारी की हुई है। ये चौराहे दिखाई पड़ रहे हैं जो आपको, इनको तिरंगे के रंग में कपड़ों से सजाया गया है। साफ सफाई की जा रही है जहां प्रधानमंत्री को पहुंचना है, लेकिन साफ सफाई केवल प्रधानमंत्री जहां पहुंचने वाले हैं वहां ही नहीं हो रही है। दरअसल बनारस में अब सफाई का एक कल्चर आ चुका है। बनारस की गलियां साफ हो रही हैं, बनारस की गलियां चौड़ी हो रही हैं। उसको लेकर बहुत लोग एतराज़ भी कर रहे हैं। उनका एतराज़ ये है कि बनारस तो गलियों का शहर है, इसको चौड़ी सड़कों के शहर में तब्दील करके आखिर क्या हासिल होगा। लेकिन प्रधानमंत्री के यहाँ पर प्रतिनिधि बनने के बाद, संसदीय चुनाव जीतने के बाद, यहाँ के विकास के बाद यहाँ पर टूरिज्म की एक बाढ़ आ गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद लोगों की एक भारी भीड़ यहाँ का रुख करती है और उसके चलते बनारस की सड़कों पर जाम लगने लगता है। लिहाजा बनारस की सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, जिसमें गलियों वाला कल्चर अब कुछ एक खास हिस्से में रह गया है। हालांकि आकाश यादव मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आकाश, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये खबर पुरानी हो गई है, प्रधानमंत्री ने तो आना ही है और उसका इंतजार सभी कर रहे हैं। लेकिन ये जो खबर नहीं है वो ये कि प्रधानमंत्री के लिए बनारस कितना सजा है, क्योंकि हर कोई देख नहीं पा रहा है। कोशिश कीजिए कि मुझे सजा हुआ बनारस दिखाएं और ये बताएं कि प्रधानमंत्री आज वो कौन सी सौगातें देने जा रहे हैं जिससे बनारस ही नहीं आसपास का कायाकल्प हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए दिवाली तो अभी 10 दिन बाद है, लेकिन दिवाली से पहले काशी को दिवाली के तर्ज पे सजा दिया गया है। तस्वीर सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे। देखिए बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगा दिए गए हैं। पीएम की तस्वीर है। 27 नदियों के माध्यम से 5 राज्यों और बांग्लादेश सैर, 51 दिनों में 3,200 किलोमीटर की यात्रा। ये तस्वीर के बाद ये तमाम शब्द है जो इस बैनर पे लिखे गए हैं। एक तस्वीर और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं वो लगा दिए गए हैं। ये वही मार्ग है जिस मार्ग से पीएम मोदी को आना है। बाबतपुर से होते हुए सिगरा स्टेडियम पीएम मोदी यहीं से जाएंगे और ठीक सामने ये सर्किट हाउस है, जिन सर्किट हाउस में जो अधिकारी हैं वो बैठते हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी आएंगे तो यहीं रुकेंगे। हालांकि अभी सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन पीएम मोदी के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचेंगी, उनका स्वागत करेंगी। पीएम मोदी जिन रास्तों से गुजरेंगे उन रास्तों पे ढोल नगाड़े के साथ साथ उनके स्वागत के लिए पुष्प वर्षा किया जा रहा है। इसका वजह भी खास इसलिए है कि पीएम मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने के बाद ये काशी में उनका दूसरा दौरा है और दीपावली से पहले पीएम मोदी काशी वासियों के साथ देश
वासियों को 6,600 करोड़ की से ज्यादा की सौगात यहीं से देंगे। सबसे पहले वो शंकरा आई अस्पताल जाएंगे, जहां पे उस अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। लगभग 300 बेड से ज्यादा की कैपेसिटी वाला वो अस्पताल बन के तैयार है। उसके लोकार्पित होने से काशी ही नहीं, पूर्वांचल और बिहार के जो मरीज 300 हैं 300 वो बेड यहाँ का पर आके मतलब 300 बेड का मतलब ये 300 लोग वो जो यहाँ एडमिट होकर इलाज कराएंगे। इसके अलावा फिर इससे ओपीडी की संख्या भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। यानी एक बड़ा अस्पताल है जहां तक पूर्वोत्तर पूर्वांचल की बात है। तो देखिए, बड़ा अस्पताल है और उसका जो क्षेत्रफल है वो भी काफी बड़ा है। हालांकि पीएम मोदी इसके लोकार्पण के बाद सीधे वो सिगरा के स्पोर्ट स्टेडियम में जाएंगे, जहां पे उस स्टेडियम का पुनर्विकास करेंगे। न केवल पीएम मोदी उसका लोकार्पण करेंगे, बल्कि पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें जो खिलाड़ी रहेंगे वो भाग लेंगे। उसके साथ ही काशी की जनता रहेगी। आकाश, आप और उसके साथ तस्वीरें ही देखिए, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं और तुरंत आपके पास लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी दौरे को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया है। लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। परियोजनाओं के शिलान्यास का मुझे सौभाग्य मिलने जा रहा है। जो सौभाग्य मिलेगा वो मैं बनारस को देने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर दिया है। बहुत जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में होंगे। आकाश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, प्रधानमंत्री का ये दौरा 6,611 करोड़ की परियोजनाएं, जिसमें आई हॉस्पिटल के साथ और योजनाओं के बारे में जरूर बताइए, और इसको इस बात से जरूर जोड़िए कि अगले ही साल यानी कुछ महीनों बाद 3 घंटे या 2.25 घंटे की दूरी पर प्रयागराज है, वहां पर कुंभ लगने वाला है। वो कितना ये परियोजनाएं उसको कितनी मदद करेंगी, क्योंकि यहां से एक बड़ी तादाद में लोग कुंभ के लिए जाएंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, आस्था की नगरी काशी है और आस्था का नगरी प्रयागराज भी है, जहां पे कुंभ का मेला लगने वाला है। तो यहां से भी लोग वहां जाते हैं। लेकिन पीएम मोदी जब इस आज लोकार्पित और शिलान्यास जिन परियोजनाओं को करना है, उनके करने के बाद तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। देखिए, सिगरा स्टेडियम खुलने के बाद न केवल काशी बल्कि पूर्वांचल और बिहार के जो खिलाड़ी हैं, जो प्रतियोगी खेलों में भाग लेना चाहते हैं, पहले दिल्ली रुक करते थे, हरियाणा जाते थे, लेकिन अब बनारस रह के ओलंपिक की तैयारी कर सकते हैं। वहां पे सिगरा पे फुटबॉल के लिए स्टेडियम खोल दिया गया है, क्रिकेट के लिए स्टेडियम खोल दिया गया। एक ही हॉल के नीचे स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस, तमाम तरीके की जो गेम है वो खेल सकते हैं। एक बड़ा क्षेत्रफल में उसे बनाकर तैयार कर दिया गया है। अब इंतजार बस ये है कि पीएम मोदी जब काशी पहुंचे तो इस स्टेडियम का लोकार्पित करके काशी वासियों को सौंप दे। मोदी काशी वासियों को ये सारी चीजें सौंपने जा रहे हैं। हम इंतजार करेंगे आकाश, जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तब एक बार फिर आपका रुख करेंगे। वहां पर जोश, सड़कों के किनारे समर्थकों की भीड़, लोगों की भीड़ प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए, एक बार फिर तब आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद।